बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर एंड एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। देखिए बच्चे, आपके पास यहाँ फिगर है, हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या गिवन है। इन्होंने क्या बोला है, क्यू आर, ये दिख रही है बच्चे पूरी, यहाँ से क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यहाँ तक क्यू आर अपॉन में क्यू एस किसके इक्वल है बच्चे? क्यू टी अपॉन में पी आर। तो जब ये पी आर यहाँ पर है, इसमें क्या था, देखिए क्यू आर अपॉन में क्यू एस है, होना क्या चाहिए था क्यू टी अपॉन में क्यू पी, लेकिन यहाँ पर क्यू पी की बजाय क्या है बच्चे, पी आर। आगे वो क्या बता रहे हैं, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के हमारे इक्वल है। अब आपको शो दैट, आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल है। तो बच्चे, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा अगर हम यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, यहाँ पर जो गिवन है कि क्यू टी अपॉन में पी आर, इस पी आर की बजाय अगर हम क्यू पी कर देते हैं तो हमारी साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा और एंगल तो हमारे पास गिवन है ही। तो देखिए बच्चे, इसको हम कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे पहले। टी पी क्यू, ये आर है बच्चे, यहाँ पर ये एस है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी फिगर है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो ये जो एंगल है ये आपके पास 1 गिवन है और ये जो एंगल है 2, एंगल 2 सिर्फ इतना है बच्चे, देखिए यहाँ से जा रही है ना लाइन, तो एंगल 2 हमारे पास सिर्फ इतना है। तो देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिख देते हैं। गिवन क्या है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर गिवन में हम लिख देते हैं क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये बच्चे है हमारे पास गिवन। दूसरी क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, इन्होंने एंगल भी गिवन इक्वल बता दिया है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। दो चीज़ हमारे पास गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है। तो देखो, प्रूव हमें क्या करना है बच्चे, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये हमें एक सिमिलर प्रूव करनी है दोनों ट्रायंगल्स को। अब देखिए बच्चे, प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं बच्चे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है हम वही लिख लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है उसमें क्या है बच्चे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने लिख लिया बच्चे। अब देखिए यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे क्यू टी अपॉन में क्यू आर। ये जो है हमारे पास क्यू एस और यहाँ पर क्या है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं बच्चे, और करके आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पर इन दोनों का हम इधर ले आते हैं, या आप इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं कि हम हमारे पास ये गिवन है बच्चे। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है। तो जब भी हमारे जो दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल के, तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे, देखिए इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, यानी पी आर, और एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, यानी पी क्यू। तो पहले मैं एंगल लिख लेती हूँ बच्चे। इस एंगल को हम क्या नाम, किस तरह से लिख सकते हैं, पी क्यू एस। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस, और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर एस, पी आर एस। ठीक है बच्चे,
अब दोनों एंगल्स की जो साइड्स अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रीज़न क्या होगा बच्चे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये भी हमने साइड्स इक्वल प्रूव कर दी है। तो अब ये जो साइड है उसकी बजाय हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर जो हमने हमारा यहाँ पे क्या है, पी आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे क्यू आर अपॉन में क्यू एस। देखिए क्यू आर अपॉन में क्यू एस हो गया। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टी है हमारे पास अपॉन में, क्योंकि पी आर था तो पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट इसको, तो क्यू टी अपॉन में पी आर की बजाय हम क्या लिख देंगे बच्चे, पी क्यू फ्रॉम, ये सेकेंड है बच्चे और ये इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये किससे आ गया हमारा। आप यहाँ फ्रॉम नहीं, आप यहाँ लिख दीजिए कि पी आर इज़ इक्वल टू पी क्यू। तो उसकी बजाय हमने पी आर की बजाय हमने क्या लिख दिया बच्चे, पी क्यू, दोनों, क्योंकि दोनों साइड्स जो है हमारे पास वो इक्वल है। तो अब हमारे पास देखिए ये हो गया हमारा, और दूसरी क्या चीज़ है, एंगल तो हमारा था ही गिवन, इसको मैं नाम देना भूल गई हूँ बच्चे, ये एंगल 1 हो गया है, ये एंगल 2 और ये एंगल आपका 3 हो गया है। ये हमने 3 नंबर डाल दिया इस पर। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, एंगल हमारा इक्वल हो गया है, साइड्स का रेशियो हमारा सेम आया है। तो जब हमारी साइड्स का रेशियो सेम आ गया है और हमारा एंगल भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बच्चे, ये पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया यूज़ हुआ है बच्चे इसमें, बाय SAS साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया बच्चे और एक एंगल हमारे पास इक्वल है। ठीक है बच्चे, एक एंगल हमारे पास इक्वल हो गया है और साइड्स का रेशियो हमने दिखा दिया है, वो भी आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं बाई SAS ट्रायंगल PQS जो है वो ट्रायंगल TQR के इक्वल है। तो बच्चे ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उन्होंने बोला है S and T आर पॉइंट्स, इसमें बच्चे फिगर नहीं दिए, तो हम पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, उसकी साइड्स हैं PR QR, उन पे S और T पॉइंट्स हैं। पहले इतना ही काम करते हैं बच्चे हम, ताकि साथ साथ देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली बच्चे PQR। उन्होंने बोला है कि PR पर और QR पर, PR पर S है और PQ पर T है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए बच्चे आगे वो कह रहे हैं सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, और ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल है, RTS। ये नेमिंग जो है बच्चे ये थोड़ी सी गलत हो गई, हम ऐसा करते हैं इसको हम P ले लेते हैं, ये Q है हमारे पास और ये R है। ठीक है, तो अब PR पर हमारा S पॉइंट है और RQ पर हमारे पास, QR पर हमारे पास क्या पॉइंट है बच्चे, T। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ से सही बन रहा है कि एंगल P इन्होंने बोला है, यानी एंगल P जो है वो किसके इक्वल है, RTS, इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला नहीं है बच्चे, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं,
सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे बच्चे हम? RTS, एक तो ये ट्रायंगल हो गई है, दूसरी ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई है। इस फिगर को क्लियर करने के लिए बच्चे मैं एक बार यहाँ फिर आपको ड्रॉ कर देती हूँ। आप देखिए, PQR, और ये पॉइंट है हमारे पास S, ये पॉइंट है हमारे पास T। तो अब उन्होंने क्या बोला है बच्चे कि यहाँ पर एंगल P जो है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? RTS के। दूसरा और भी इन्होंने कुछ बोला है बच्चे, बस यही बात है। तो ये फिगर को हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे? पहले RPQ, ये बड़ी वाली ले लेते हैं। दूसरा RTS, छोटी वाली ले लेते हैं। RPQ एंड ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल्स ले ली बच्चे हमने। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या है कि दो तो एंगल इन्होंने बता दिए हैं जो गिवन है, हम पहले वही लिख लेते हैं। एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। ये एंगल इक्वल है, ये गिवन है, दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन में। दूसरा बच्चे क्या है देखिए, PRQ, ये वाला एंगल, और इसी एंगल के SRT, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है ये एंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS। यहाँ पे रीज़न क्या है इसका? कॉमन है। ठीक है बच्चे, अब देखो दोनों एंगल, हमने दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल कर दिए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। देखिए बच्चे, इसको मैं फिर समझाती हूँ। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो उसका तीसरा एंगल भी अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। वो मैं आपको अभी एग्जांपल देके समझा रही हूँ बच्चे। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास ये एंगल आपका 50 है, ये एंगल हम ले लेते हैं 30 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 50 है, और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं, ये एंगल हमारे पास 30 है। तो इसका मतलब ये जो, क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसके तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। तो 50 + 30 80। तो इट मीन्स ये कितना आएगा बच्चे? ये आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से 50 और 30 ये आपके पास दोनों इक्वल हो गए हैं, तो जब इनका सम होगा 80, तो पूरी ट्रायंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से 80 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 100। तो ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल निकलेगा बच्चे। जब भी दो ट्रायंगल्स के आप एंगल से अगर इक्वल कर देते हो, तो जो थर्ड एंगल होता है वो अपने आप उसका इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमने दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं, इट मीन्स थर्ड तो उसका एंगल होगा ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? बाय ए सिमिलरिटी क्या है? ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला था और ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए कितना इजी है। सिर्फ ये देखिए बच्चे, यहाँ पे एक एंगल आपके पास गिवन है, एक एंगल कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा एंगल आपके पास इक्वल होगा ही होगा। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।